ठीक है, आपने टेबल बढ़िया बना लिया। बढ़िया क्या काम चल रहा है यार। टेबल सजान सर मिले थे, वही तो प्रशासन भवन में। पहले ज्वाइन कर ले हैं। बताओ, एक वीसी आके कहता है कि क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक वीसी कहता है क्लास इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ अचीवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एकेडमिक अचीवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस अंपाइन है वो सिखा गया कि नहीं क्लास लेना बहुत जरूरी है। कह रहा वो तो लड़का यूट्यूब से भी पढ़ लेगा, उसमें आप कौन सा कुछ नया कर रहे हैं। ये तो कह रहे थे उसे कि रजिस्टर पे साइन हुए चाहे ना हो, लेकिन टीचर क्लास लेनी चाहिए। किसने कहा? किस मीटिंग में कहा ये? एक बार नहीं कहा। कब सुना आपने? अरे उस दिन जो बात चल रही थी तो उनकी बात हो रही हम्म। थी, क्या नाम है। वो ये था कि यहाँ आके लेने का क्या मतलब है, तो कह रहे नहीं यहाँ आके साइन करो यहीं लो। अरे जब लिखा नहीं पड़ा, जब मैच का जो फोटो खींच के भेज देते हैं अटेंडेंस रजिस्टर की, साइन नहीं है, हाँ वो एक अलग विषय है। तो उन्हीं का था कि भाई टीचर क्लास ले रहा है कि नहीं ले रही, बताइए। क्लास नहीं ले रहा है तब तो गलत है, जब क्लास ले रहा है तो साइन तो बाद में कर देगा। वो अलग इशू हो गया डॉक्टर साहब, है ना? हाँ। हेलो। ये वाला सिस्टम बहुत गड़बड़ है, ये बार बार क्लिक करके। हाँ। हेलो। हेलो। Your syllabus is divided into 5 units.
now we start the unit first. Under the unit first is a various type of topic involved. Is the first accounting standard in India, and second concept of GAAP. You know GAAP, generally accepted accounting principles. And third, international accounting standard. And last topic, accounting for price level changes. So I hope principles, conventions, concept is also clear in a previous class. Hello. थोड़ा जोर से बोलिए भाई, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, नाउ भी तो आज तो फर्स्ट क्लास है बेटे, लेकिन आपने पहले पढ़ा होगा ना बीबीए फर्स्ट ईयर में, प्रिंसिपल्स के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, कन्वेंशंस के बारे में। तो नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने नहीं पढ़ा ये सब चीजें। मैं इसलिए कह रहा था कि मैं थर्ड टॉपिक फिर स्टार्ट करता, जो मेन है आपका प्राइस लेवल चेंजेस। और अगर इनके बारे में नहीं नॉलेज है तो पहले इनके बारे में फिर स्टार्ट करता हूँ। है ना बेटे, बताइए। नहीं नहीं, अगर आप कंसेप्ट ना जानते हो, ठीक है, कन्वेंशंस के बारे में आपको ना मालूम हो, तो आप बता दीजिए स्पष्ट कि सर नहीं मालूम है, तो मैं पहले वो एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, फिर से बोलो, क्या कहा? अच्छा, रिवीजन करा दें। अच्छा, चलिए चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है, स्टार्टिंग जो होती है अकाउंट्स की, वो अकाउंटिंग साइकिल से होती है बेटे। पहले तो जान लीजिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है ना। दो वर्ड होते हैं, एक होता है अकाउंटेंसी और एक होता है अकाउंटिंग। एक वर्ड और होता है क्या, बुक कीपिंग, है ना। तो बुक कीपिंग का मतलब हुआ टू कीप द रिकॉर्ड द बुक्स, बुक्स को मेंटेन करना। क्लियर? टू कीप द बुक्स। एंड सेकेंड accounting is concerned only those transactions which are of monetary nature, है ना। ट्रांजेक्शन्स टू टाइप, नेचर टू टाइप का होता है ना, एक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। तो अंडर दिस कॉन्सेप्ट डिस्कस द मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। ओके, तो दैट मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ये आपने पढ़ा होगा बेटे, बताया गया होगा आपको। अकाउंटिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफाइंग होगा, फिर समराइजिंग होगी, देन इंटरप्रिटेशन, आफ्टर एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन। तो अब सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो डेटा जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसकी हम बात करें, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं बेटे, उनको सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। किसमें रिकॉर्ड करते हैं बेटे? जर्नल। जर्नल दैट मीन्स डे बुक। ओके भाई, यस या नो कुछ बोला करिए, तो समझ में आएगा आप सुन रहे हैं हमें।
तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे बेटे। तो जर्नल का जो रिकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट होता है यानी बेस, वो क्या होता है? गोल्डन रूल। आफ्टर गोल्डन रूल यानी जिसमें बताया गया डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर अंडर द पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट nominal account all losses all expenses debit and all income all profit is credit, है ना? through this golden rule record the data in journal, that means day book. After that recording the data you have classifying. Due to classifying, that means laser under the laser classifying the accounts, any personal accounts, real accounts and nominal is a second step. अकाउंटिंग साइकिल का सेकंड स्टेप क्या होता है बेटे? लेजर। लेजर में हम ओवरऑल जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं एक दिन में उन सबको क्लासिफाई कर देंगे। आफ्टर दैट समराइजिंग। समराइज किसमें करेंगे? ट्रायल बैलेंस। यू नो ट्रायल बैलेंस? हेलो? नहीं यार, है तो यस सर, बड़ी मुश्किल से बोलते हैं यार, पता नहीं, जैसे लग रहा पैसे लगते हैं कि पैसे कट जाएंगे अगर यस बोलेंगे तो। बहुत देर में बोलते हैं यार यस। हम तो एक एक हाजिरी देते हैं। अरे तुम्हारा जवाब नहीं, बस यहाँ तो अपनी हाजिरी दिए दिए परेशान है हम। तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस यू हैव प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। That means financial statement, है ना? You know financial statement, that means final account, such as under the final account treated as a trading account, PL account and balance sheet. Balance sheet shows the financial position of the business. तो ये कॉन्सेप्ट था। और एक चीज और आपको देखनी होगी, यानी द फॉलोइंग बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एक कॉन्सेप्ट था, यानी assets is equal to liabilities plus capital is a main equation. Assets is equal to liabilities plus capital, यानी liabilities is equal to assets minus capital या capital is equal to assets minus liabilities. That means double entry concept. हेलो? जब बेसिक आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी ना। अच्छा एक चीज और बताइए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आपको क्लियर है बेटे? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग information, anybody explain? हेलो काजल? काजल? नैना? नैना कितने लोग ऐड हुए? नैना कितने लोग ऐड हुए? 22 लोग ऐड हैं। आवाज किसी की भी नहीं आ रही। हम पूछ रहे हैं यस या नो। हमने कहा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ा आप लोगों ने? तो बताइए क्या पढ़ा था? एनी टू टाइप ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल दैट मीन्स ओनर, that means proprietor, and second management and third employee, है ना? internal users of accounting and external users supplier, investor, government, customer, researcher,
foreigner and others. Next, starting any concept. Is a various type of concept. Is the first concept of separate entity, concept of going concern, and a concept of dual aspect, concept of monetary measurement, and concept of cost. You know, various type of concept is the first separate entity, and a separate entity treated as entity part from its owner, creator, and others. And this concept is applicable to all form of organization, such as sole trader, partnership, and company. Any doubt? Any doubt? Entity concept. And second, going concern. Going concern, that means continuity. And according to this concept, it is assumed that the business will be carried on for a long period. Okay. यानी continuity concept होगा उसमें बेटे. And third, concept of dual aspect. So you know dual aspect, any double entry concept. And third, concept of monetary measurement. अभी आपको मैंने बताया था कि अंडर दिस कॉन्सेप्ट ट्रांजेक्शन्स, कौन से ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं? वेरी गुड, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स. तो अंडर दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, है ना. नॉन मॉनेटरी इवेंट इज नॉट इन्वॉल्व. For example, any death of the general manager may be very unfortunate for the business, but it will not be accounted for. But if gratuity या PF is given to his family member, it will be recorded, है ना, क्योंकि because it is measurable in term of money. And next, concept of cost. You know cost? Anybody explain cost? What do you mean cost? देखिए, cost concept create problem only regarding the accounting for fixed assets, the prices of which show significant fluctuation from time to time. है ना, without cost it can't decide the price. है ना, without cost it can't decide the price. First of all, you have any manufacture any product, है ना, there are different type of factors involved, such as direct material, labor, overhead, है ना, all these factors value added, then we are called any cost. After that you have adding the profit, margin of profit, है ना. That means any cost concept does not suggest that the assets must always to shown at actual cost. It's only provide the scope for depreciation. Okay, है ना, क्योंकि any cost concept is the objective you can be
brought in preparation and presentation of the financial statement. और बताइए इसके बाद कंसेप्ट के बाद और क्या पढ़ा आप लोगों ने? कन्वेंशंस पढ़ी आप लोगों ने? हाँ, कन्वेंशंस में पहली कन्वेंशंस आपने पढ़ी हुई कंजर्वेटिज्म, है ना, सच एज प्रूडेंस, any tendency to maintain a state of affair without sudden change. Okay. Any conventions of conservatism in accounting indicate that there has been a practice of accountant to follow the policy of playing safe. And second, convention of full disclosure. You know, full disclosure, that means convention suggests that the accountant should prepare and present the report and he disclose full information regarding financial results and financial position. And third, convention of consistency. Consistency means any maintaining the same principle and practices. And this convention suggests that a particular practice, once adopted for some accounting aspect, should be maintained from year to year. And next, conventions of materiality means importance. According to this convention, one accountant is expected to disclose all material or important fact, है ना, and he can ignore the immaterial या कहना चाहिए यूनी important detail. पूरा पढ़ा हुआ क्या है? चलो बात तुम्हारे लिखवाते हैं। पता कर लो उधर कोई है भी नहीं। हेलो काजल, नैना, हेलो। हाँ, समझ में आया कुछ कन्वेंशंस के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, प्रिंसिपल्स? नहीं, ये भी खोल सकते हैं। ओके, बड़ी देर में बोलते हो भाई। यस सर। हाँ यार, यही तो प्रॉब्लम है। अब जब कोई बोलता नहीं है तो मेरे समझ में नहीं आता उसके समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले ये बताइए, आप लोगों ने बुक परचेज की कि नहीं? अरे यार, तो पहले बुक परचेज करो यार। अकाउंट जो है बगैर बुक के कैसे चलेगी, आप बताओ भाई। मैं आपको कॉन्सेप्ट, मेथड, है ना, हाँ, अच्छा स्टॉक नहीं है तो फिर ऐसा करते पहले आपको हम स्टडी मटेरियल भेज दें, ठीक है? तो आज मैं आपको स्टडी मटेरियल भेज दूंगा प्राइस लेवल चेंजेस का। जो मेन टॉपिक है न्यूमेरिकल वाला आपका, अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। बाकी तो सारा थ्योरेटिकल था, स्टार्टिंग वाला यूनिट फर्स्ट का जो बाकी जितना भी टॉपिक है सब थ्योरेटिकल है बेटे, है ना। और उसमें वही तीन चीजें मेन है आपकी, अकाउंटिंग यानी प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन और कंसेप्ट, जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया है। is a new and important topic, accounting for price level changes. नहीं तो ये ग्रुप जिसमें पढ़ा रहे हैं इसी में भेज देंगे।
हाँ, जो ग्रुप आपका बना है व्हाट्सएप में, मैम ने बनाया, इसी में भेज देंगे हम आपको। तो मेरा फोन चार्ज हो रहा है यार। हो रहा? क्या कर रहा था? ठीक है भाई, अब मैं लीव कर रहा हूँ। ओके। कितने हो जाते क्लास जैसे होती है? आज मेरी एक क्लास खुल गया वैसे ही आ गई। अच्छा। 1 बजे मीटिंग इन्होंने शुरू की, उनकी मीटिंग 2 बजे, हम कह रहे भैया मेरी क्लास मीटिंग में। अच्छा।